जीवन संघर्षमय बनाइए। विद्या को अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए। परिश्रमेण बिना विद्या ना मिलतु, बिना परिश्रम के विद्या नहीं मिलती है। अरे विद्या को प्राप्त करो, पढ़ाई करो, डिग्री को हासिल करो और आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डीएम बनो, कोई अधिकारी पोस्ट में जाओ। लाखों लोग आपके सहारे खड़े रहेंगे केवल एक फोटो लेने के लिए, और आप कह रही हैं केवल माता पिता की हत्या करके एक दूसरे के साथ भाग जाएं। ये ठीक नहीं है। सौनकाद ऋषि कह रहे हैं प्रभु प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता की भी हत्या कर दी जाएगी। बताइए, ऐसा कलयुग आने वाला है। कलयुग में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होगा। अनेक प्रश्न करते हैं सौनकाद ऋषि। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाचा धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। हे सौनकाद ऋषियों, आप लोग परम धन्य हो। आप लोग धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल, आप लोग परम धन्य हो। श्रवण प्रीति लालसा, श्रवण करने में लालायित रहते हो। आप हमेशा कथाओं को श्रवण करने की इच्छा करते रहते हो। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर कोई सरल साधन है तो है श्रवण। कथाओं का श्रवण कीजिए और कथाओं की मानिए। जो कथा में कहा जाता है उसको अपने जीवन में उतारो, तब तो कथा सुनने का फल मिलता है। अब पंडाल में सुन रहे हैं कि माता पिता हमारे जीवन में बहुत कुछ होते हैं। अब आंखें भर आई, हाँ माता पिता जीवन में बहुत कुछ होते हैं। हमारा बेटा हमारा कहा नहीं मानता, बेटा भी बैठा है, हाँ हम बाप की कहा नहीं मानते। केवल पंडाल में। अब बाहर निकल गए, तू कौन है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को। तो एक क्षण की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। जीवन भर अगर उसके चरणों में भक्ति करोगे तब जाकर के उसका केवल एक प्रतिबिंब का दर्शन हो पाएगा। जीवन भर अगर भक्ति करोगे तब जाकर के उसके एक प्रतिबिंब का दर्शन कर पाओगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम। आज मैं आपको ऐसी पुराण का श्रवण कराऊंगा, ऐसे पुराण का श्रवण कराऊंगा जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो भगवान भूत भावन के चरणों में हमारी प्रीति करेगा, जो भक्ति तो देगा ही, साथ साथ में ज्ञान वैराग्य भी देगा, और ज्ञान वैराग्य के साथ में हमको सद्बुद्धि भी देगा। ये ऐसा पुराण है। मैं तुम्हें ऐसे पुराण का अध्ययन कराऊंगा जिसको पूर्व काल में स्वयं शिव जी ने